नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। नगर पालिका के मेयर, नगर पालिका, नगर पंचायत अध्यक्ष और वार्ड पार्षद सीटों के लिए आरक्षण लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें कई सीटों पर बड़ा उलटफेर हो गया है। नई आरक्षण सूची के कई सीटों के राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल गए हैं। पुराने आरक्षण के लिहाज से निकाय चुनाव लड़ने के लिए तैयारी में जुटे कई दिग्गज उम्मीदवार और नेताओं के अरमानों पर मानो पानी सा फिर गया है। हालांकि सीटों के आरक्षण पर आपत्ति के बाद फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी। तो आज इसी मुद्दे पर होगी बात। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी साथ होगा, लेकिन रिपोर्ट आप पहले देखिए। 2024 के फाइनल मैच से पहले यूपी में सेमीफाइनल का शंखनाद हो गया है। गुरुवार देर शाम यूपी के नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निकाय चुनाव में आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी। नगर निगम आगरा का जो प्रस्तावित आरक्षण है वो एससी वुमेन का है, झांसी का एससी का है जनरल, वृंदावन का अनरिजर्व मतलब अनारक्षित है, अलीगढ़ का अनारक्षित है, फिरोजाबाद का ओबीसी वुमेन है, मेरठ का ओबीसी है, प्रयागराज का अनरिजर्व मतलब अनारक्षित है, अयोध्या का अनारक्षित है, सहारनपुर का ओबीसी है, गाजियाबाद वुमेन जनरल है, लखनऊ वुमेन है, कानपुर भी महिला है, मुरादाबाद अनारक्षित है, गोरखपुर अनारक्षित है, वाराणसी अनारक्षित है, बरेली अनारक्षित है, शाहजहांपुर ओबीसी महिला है। आरक्षण के कारण चुनाव में हुई देरी को लेकर बीजेपी ने विपक्ष पर हमला और उन पर राजनीति करने का आरोप लगाया। निकाय चुनाव की अधिसूचना कल जारी हो गई है और मुझे लग रहा है कि एक दो दिन में डेट्स भी फाइनल हो जाएंगी, डेट्स की भी सूचना आ जाएगी। और जो नई लिस्ट आई है उसमें बहुत सारा परिवर्तन नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है, पुरानी तरह से ही है। जैसे पार्षद के चुनाव में आप देखोगे 14 जगह पे परिवर्तन हुआ है, आरक्षण या जो भी अनारक्षण जो दिया गया है। इसी प्रकार महापौर की सीट में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। जैसे लखनऊ की सीट ही अब महिला हो गई है, सामान्य महिला हो गई है। तो मुझे लगता है पहले भी लिस्ट ठीक थी, अभी भी लिस्ट ठीक थी, पर ये एक दूसरे विपक्ष की साजिश थी। उन्होंने इतने दिनों तक इसको बढ़ाया, आगे बढ़ा दिया, अदरवाइज अब तक इलेक्शंस होके खत्म भी हो चुके होते। तो अब जो भी लिस्ट आई है, मुझे लगता है इस पर आपत्ति नहीं करनी चाहिए, हमें सम्मान करना चाहिए और इसको आगे बढ़ा के अब इस प्रक्रिया को खत्म कर देना चाहिए। निकाय चुनाव का बिगुल बजने के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों ने इस सेमीफाइनल को लेकर अपनी कमर कस ली है और चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। वहीं आरक्षण सूची जारी होने के बाद टिकट के दावेदार भी दोबारा से सक्रिय हो गए हैं और टिकट के लिए पदाधिकारियों के सामने शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में जुट गए हैं। निकाय का डंका बजने के बाद चुनाव की रणनीति को लेकर बीएसपी के पदाधिकारियों ने बैठक की, जिसमें फैसला हुआ कि कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की टीम का गठन किया जाएगा, जो हर वार्ड में और बूथ स्तर पर जाकर जनता को बीएसपी सरकार के दौरान किए गए कार्यों के बारे में बताएंगे। वहीं कांग्रेस ने भी अपनी सक्रियता बढ़ाते हुए चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। बहरहाल हर पार्टी सेमीफाइनल को फतेह करना चाहती है ताकि फाइनल जीतने का संकेत जनता को दिया जा सके। हालांकि ये सेमीफाइनल कौन जीतेगा और शहर की सरकार पर किसका कब्जा होगा, किसके सर 24 का ताज सजेगा, ये वो तमाम सवाल हैं जिनका जवाब अब आने वाला वक्त ही देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है और इस अधिसूचना के बाद से उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। आरक्षण को लेकर अधिसूचना जारी की गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि लखनऊ नगर निगम महिलाओं के लिए आरक्षित है। लखनऊ की जो नगर निगम सीट है वो महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। इसके साथ साथ आगरा नगर निगम अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित की गई है। झांसी नगर निगम सीट अनुसूचित जाति घोषित की गई है। तो निकाय की लड़ाई क्या 24 की अंगड़ाई है? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल भी साथ होगा। हमारे साथ अशोक पांडे हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। हमारे साथ भुवन भास्कर जोशी साहब हैं। भुवन भास्कर जोशी जी, आपका स्वागत है। और जनार्दन मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ पैनल में जुड़ गए, लेकिन अशोक पांडे भी नहीं जुड़े हैं, जल्दी हमारे साथ होंगे। भुवन भास्कर जोशी साहब,
आरक्षण को लेकर अब अधिसूचना भी जारी कर दी है, बस चुनाव आयोग के अनाउंसमेंट का इंतजार है। ऐसे में आप आरोप लगा रहे हैं कि जो लेट लतीफी हुई है निकाय चुनाव में, उसके पीछे सिर्फ एक कारण है, वो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। निश्चित तौर पे जो सरकार होती है, हाँ, उसकी जवाबदेही होती है कि चुनाव जो तय समय है, हाँ, उस पे कराए जाए। आज आप देख पा रहे हैं कि अप्रैल से पहले अब चुनाव नहीं हो पा रहे। हाँ, तो ये जो 6 महीने 5 महीने जो लेट हुआ है, ये किसके कारण हुआ? इसके लिए अगर आप समाजवादी पार्टी को दोषी ठहराएंगे तो मेरे ख्याल से सभी लोग हंसी का पात्र होंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, जो माननीय न्यायालय जी का आदेश था कि डोर टू डोर सर्वे करके आरक्षण का लागू किया जाए, उसमें भी लापरवाही करी गई। क्योंकि हमने अपनी ब्लॉक स्तर पर जो संगोष्ठी शुरू करी है जाति जनगणना के लिए, तो उस पर हमने लोगों से, जो हमारे लोग आए थे, कार्यकर्ता आए थे या जनता आई थी, उससे पूछने का काम करा कि क्या आपके पास डोर टू डोर सर्वे के लिए लोग आए थे? तो उन्होंने अपनी अभिज्ञता प्रकट करी। तो ये हमारा एक स्टैंड है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद भी डोर टू डोर सर्वे करके ये आरक्षण लागू नहीं किया। इसके अलावा आपसे मैं बताना चाहता हूं, हमारी पार्टी की पूरी तैयारी हो चुकी है। हम लोगों ने वहां पर जिला प्रभारी बना दिए थे पहले ही, और इसके साथ साथ जो हमारे विधानसभा में जो विधायक जीते थे और हारे थे जिन सीटों पर, उनसे राय शुमारी करके पैनल बना दिया गया है। और इस बार हमारे यहाँ कैंडिडेट ज्यादा है जो टिकट मांग रहे हैं। हाँ, उसके पीछे कारण यह है कि खतौली की जीत के बाद और मैनपुरी की जीत के बाद हमारे कार्यकर्ता और नेता बूस्टअप है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का मनोबल डाउन है। और कोई भी युद्ध हो, कोई भी चुनाव हो, सब जीता जाता है जब आपका मनोबल ऊंचा हो। निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी अपने, तो रामपुर की हार के बाद भी मनोबल बढ़ा हुआ है समाजवादी पार्टी का। आजाद भारत का अगर आप चुनाव का सर्वे निकालेंगे रामपुर का, हाँ, तो सबसे कम वोट परसेंटेज रहा। जिस अधिकारियों की जिम्मेदारी थी कि घर से लोगों को वोट निकालने के लिए प्रेरित करे, हाँ, वो वोट देने के लिए काम में सरकार द्वारा लगाए गए। और ये हम नहीं कह रहे, या हमने लिखित शिकायत चुनाव आयोग को करी है, बाकायदा सबूतों के साथ, सोशल मीडिया के सबूतों के साथ हम लोगों ने सरकार को, चुनाव आयोग को बताने का काम करा है। तो आप ये लगा लीजिए कि आजाद भारत में सबसे वोट परसेंटेज कम कब है। आप बहुत बड़े पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और ज्ञानी पत्रकार हैं, आप जरा निकाल लीजिएगा कि जब से रामपुर में चुनाव हुए कब परसेंटेज सबसे कम हुआ। तो निश्चित तौर पे इस बार हुआ है। हाँ। तो ये बताने को काफी है, हम कानून के विद्यार्थी हैं, बताने को काफी है कि जब वोट परसेंटेज डाउन होता है तो किस कारण से हो सकता है। ठीक है, तो आप इस जनार्दन मिश्रा साहब, लेकिन अरमानों पर सर पानी फिरता नजर आ रहा है कई राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों पर, क्योंकि जो उम्मीद लगाए बैठे थे कि भाई हमें टिकट मिलेगा, हमें टिकट मिलेगा, लेकिन जैसे ही आरक्षण को लेकर अधिसूचना जारी हुई और जो सीटें हैं उन्हें ओबीसी आरक्षण के उसमें लागू किया गया, तो सारे अरमानों पर पानी फिर गया लोगों के। देखिए, निश्चित रूप से किसी भी चुनाव में सबसे पहले बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, तो कोई किसी को, जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो जीतने की क्षमता के आधार पर उनको अपने कैंडिडेट चुनती हैं। लेकिन जैसे कि हमारे सपा के प्रवक्ता महोदय एक बात कह रहे थे कि मतलब समाजवादी पार्टी के बूस्टअप है, मोरल बूस्टअप है और वो पूरी तरीके से उतरने की तैयारी में है, तो निश्चित रूप से ये अच्छी बात है कि प्रमुख विपक्षी दल के रूप में समाजवादी पार्टी ने अपनी पहचान बनाई है। लेकिन ये भी एक देखने वाली बात है कि वो जीतते जीतते रह जाने वाली स्थिति में रहते हैं। अभी उन्होंने कहा कि मार्जिन बहुत कम है, लेकिन फिर वही है कि कितनी सीटों पर अपनी जीत सुनिश्चित कर पाएंगे, ये बड़ा प्रश्न बनता है। हाँ, भूमन भास्कर जोशी साहब, क्या लगता है इस बार निकाय के नगाड़े में कितना बाजी मार पाएगी समाजवादी पार्टी? क्योंकि ये निकाय की लड़ाई है जरूर, लेकिन 24 की अंगड़ाई भी है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पिछले नगर पालिका है और नगर पंचायत के जो चुनाव है, उसमें जरूर समाजवादी पार्टी को सफलता मिलेगी, लेकिन ये भी सच है कि हम नगर निगम की कोई सीट जीतने में सक्षम नहीं हो पाए। लेकिन निश्चित तौर पे इस बार अनुकूल है पार्टी का, इनका 6 साल का शासन है और नगर निगम में इनको बार बार मौका दिया सरकार को बनाने का, इन लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। लेकिन बार बार वही स्थिति है, सड़कों की स्थिति, पार्कों की स्थिति,
और एक बारिश जो होती है इनकी कहानी बताने का काम कर देती है, जब पूरा शहर लबालब भर जाता है। तो जो नगर निगम के संबंध थे वो कितने अच्छे से कर पाए ये भी जनता तय करेगी। और निश्चित तौर पर हम तो ऊंचे मनोबल के साथ चुनाव में जा रहे हैं। शाइस्ता परवीन सर बीएसपी से मेयर प्रत्याशी थी, मेयर प्रत्याशी होने वाली थी यानी कि, लेकिन अतीक अहमद को सजा होने के बाद बसपा ने अपना फैसला वापस ले लिया। तो इसको आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, बसपा किसको चुनाव लगाए, भाजपा किसको चुनाव लड़ाए, ये हमारा विषय नहीं होता। हम लोग इस पे कभी किसी के परिवार मैं तो समाजवादी पार्टी का एक ऑफिशियल टिप्पणी चाहता हूं कि शाइस्ता परवीन का नाम हटा दिया है बीएसपी ने, तो समाजवादी पार्टी से किस नजर से देखती है? मैं उसी पे बता रहा हूँ, ऑफिशियली बता रहा हूँ जी। जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी है, हाँ। हम लोग अपने संगठन को, अपनी सेना को मजबूत करने में अपनी ऊर्जा लगाते हैं। हाँ। और इसमें जो दक्षता है वो मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्रों की है। हाँ। किसी के परिवार में क्या हो रहा है, किसी के संगठन में क्या हो रहा है, ताका झांकी में इनकी दक्षता है वो भारतीय जनता पार्टी की। तो ये हमारा विषय नहीं रहता ये कि कौन बैठेगा कौन खड़ा होगा। हमारा विषय तो ये रहता है कि समाजवादी पार्टी के कैसे ताकत से चुनाव लड़े, अपने संगठन को कैसे मजबूत करे, इस दिशा में माननीय अखिलेश यादव जी काम करने का काम करें। ठीक है। लेकिन जनार्दन मिश्रा साहब, इस बार क्या लगता है, क्या ये 24 से पहले उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव 24 के चुनाव पर असर डालेंगे? क्योंकि हालांकि मुद्दे दोनों में अभिन्न होते हैं। निश्चित रूप से इसको एक प्री पोल की तरह देखा जा रहा है। हाँ। और जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जिसमें हाँ। जो बिल्कुल जमीनी स्तर के मुद्दे हैं वो बहुत अहम रहेंगे। आसपास की सफाई हो, छोटी छोटी बातों को लेकर, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, अब सरकार ने उसको ऑनलाइन कर दिया है, लेकिन उसमें भी कई दिक्कतें आ रही, बड़ी खामियां हैं अभी। तो ये सारी चीजें भी जनता चाहती है। देखिए, यहाँ पर पार्टी मुझे लगता है और जो एक दूसरे पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, उनसे ज्यादा मुद्दों की महत्ता है। हाँ। मुद्दों पर अगर चीजें उस पर फोकस करके लड़े जाएगा तो निश्चित रूप से फिर, और सत्ता पक्ष को हमेशा उसमें वरीयता मिलती है। लेकिन जो अभी की स्थिति बन रही है उसमें कहीं ना कहीं बेरोजगारी है, जो और भी मुद्दे आ रहे हैं, उनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगी। हमारे साथ इस वक्त अशोक पांडे साहब जुड़ गए हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। अशोक पांडे जी, आरोप है सब बीजेपी पर कि आरक्षण को लिहाज से अगर शुरुआत में ही चुनाव किए जाते ओबीसी आरक्षण के लिहाज से तो लेट लतीफी नहीं होती, ऐसा समाजवादी पार्टी बार बार आरोप लगा रही है कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में जो देरी हो रही है उसके पीछे बीजेपी है। देखिए, आपको बता दें कि हमने एक सर्वे कराया था। हाँ। सर्वे के आधार पर जब चुनाव नहीं हुआ तो कोर्ट का जो हिदायत था हमने उसे माना, पारदर्शिता के आधार पर हमने समिति का गठन किया। आज परिणाम सामने है। सबसे बड़ी बात है कि पिछड़ी जात अगली जात से लोग कहते हैं, अखिलेश यादव ऑलरेडी अगली जात में आ गए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहता है ये बिरादरी क्रीमी लेयर है। जब इसका लाभ मुलायम सिंह जब पिछड़ी जात का होके पा चुके हैं तो अखिलेश ऑलरेडी अगली जात के हो गए हैं। वो पिछड़ी जात कहाँ रह गए, एक कोर्ट कहता है। ये क्रीमी लेयर लोग हैं, तो पिछड़ी जात का क्रीम को खाने वाले लोग हैं। इन लोगों को उससे बाहर किया जाए। कोर्ट ने कहा, क्या इसको ये लोग मानते हैं? दूसरी बात, अभी बोल रहे थे सपा के साथी, दो बार झाड़ू लग रहा है उत्तर प्रदेश में, गलियों मोहल्लों चौबारों में सड़कों की व्यवस्था सही है। आपने देखा कोरोना संक्रमण काल में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अस्पतालों की व्यवस्था सुसज्जित की गई थी, मरीजों की देख रेख हुई। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। एक ब्रेक ले रहे हैं, चर्चा का सिलसिला बदस्तूर जारी है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। निकाय की लड़ाई, 24 की लड़ाई, इसी मुद्दे पर हम कर रहे हैं चर्चा, क्योंकि निकाय चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी हो गई है। तो बस इंतजार है चुनाव आयोग की डेट अनाउंसमेंट का। अशोक पांडे हमारे साथ हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। भवन भास्कर जोशी साहब हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। और जनार्दन मिश्रा साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। भवन भास्कर जोशी साहब, सर बीजेपी कह रही है कि आप पिछड़ों को मानते हैं, पिछड़ों का खाते हैं, लेकिन पिछड़ों को मानते नहीं है, क्योंकि आप ही के नेता अखिलेश यादव कहते हैं कि हम शूद्रों से बात नहीं करते केशव प्रसाद मौर्य को लेकर। अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी सीखना है, दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं से भी सीखना है, सबसे सीखना ही सीखना है। यही हमारे हाथ में है। कानून पढ़ाता हूँ, लॉ पढ़ाता हूँ। जी। आवाज आ रही है सर मेरी?
लगता है आपस में बात करने लग गए थे ब्रेक के दौरान। सर, डेट कब आ जाएगी? 2-3 दिन में डेट आ जाएगी सर? हाँ आ जाएगी जी। मेरी आवाज आ रही है जोशी साहब आपको? जी अशोक पांडे, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है जी। जी सर आ रही। अशोक पांडे, जैसे कि 6 साल सरकार हो गई भारतीय जनता पार्टी के सूबे में, और ऐसे में समाज बीजेपी के पास कौन से वो विकास के मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप जनता के बीच उतरेंगे और कहेंगे कि देखिए निकाय चुनाव में हमें वोट दीजिए, हमें जिताइए, क्योंकि हमने ये किया प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता सड़क, ये पानी, देख रही बिजली, है। नदी, नाले। देखिए नहीं, पहली बात तो ये है, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी एक हमारी सरकार है, काम कर रही है। जैसे किसी भी मुद्दे पर, देखिए किसान का मुद्दा ही उठाइए, ये तो जनता जुड़ा हुआ है ना। किसान का दिखाई देता था कि लोगों के चुनाव चिन्ह तो किसानों के हल थे, किसी का बैल था, कोई का गाय था, लेकिन किसी ने किसानों के खातों में कभी पैसा नहीं भेजा। समाजवादी पार्टी हो चाहे कोई भी दल, खाली भारतीय जनता पार्टी ने सीधे किसानों के गेट तक पर्चा पहुंचाने का काम किया। उत्तर प्रदेश में अनवरत बिजली आ रही। उत्तर प्रदेश में अपराध का राजनीतिकरण हो गया था। उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। एक मुख्यमंत्री ऐसा था कि अतीक अहमद जब कुत्ता लेके मंच पर जाते थे तो वो उससे हाथ मिलाते थे कुत्ते से। आज अतीक अहमद कुत्ते की तरफ भाग रहा है। योगी जी की सरकार है, इस तरह से माफिया राज खत्म हो रहा है, ये देख रही है। अनवरत बिजली आ रही है। उत्तर प्रदेश में नई सड़कों का निर्माण 2-2 बार झाड़ू लग रहा है। हमारा प्रधानमंत्री ही झाड़ू लगाया, जब पीएम ने झाड़ू लगाया तो सीएम ने भी लगाया, अब डीएम भी झाड़ू लगा रहे हैं। सफाई की व्यवस्था है। सबसे पहले तो नारा नहीं रह गया, प्रधानमंत्री जब स्वयं सफाई करने लगा तो जनता भी करने लगी। आज निश्चित तौर पर आपको बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी फिर से कामयाब होगी, इसमें कुछ बुरा नहीं। ठीक है, लेकिन क्या बीजेपी को इस बार के निकाय चुनाव में जनार्दन मिश्रा साहब फायदा मिलता नजर आ रहा है वेटेज? क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री भी तमाम रैलियां कर चुके हैं, वाराणसी के अंदर कई सौगातें दे चुके हैं, और प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश से आते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से सांसद फिलहाल हैं पिछली 3 बार से 2 बार से। तो क्या निकाय चुनाव में इस लिहाज से बीजेपी को फायदा मिलेगा? क्या जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, क्योंकि जब जब बीजेपी चुनाव लड़ती है तब तब राष्ट्रीय मुद्दे हावी होते हैं चुनाव में, चाहे निकाय चुनाव हो, चाहे हो लोकसभा का या विधानसभा का चुनाव। जनार्दन मिश्रा साहब, देखिए शिवम जी, भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी है जो हर वक्त चुनावी मोड में रहती है। हाँ। दूसरी चीज एक और इनकी मजबूत बात यह है कि हर चुनाव को बहुत ही गंभीरता से लेते हैं। यही कारण है विपक्ष को भी अपने पूरी शक्ति को समेट कर इनसे भिड़ने के लिए सामने आना पड़ेगा। और जो इस चुनाव की बात करें अगर हम, तो निश्चित रूप से जो राज्य स्तरीय मुद्दे हैं, जो राष्ट्र स्तरीय मुद्दे हैं, इनका भी कहीं ना कहीं वो रहेगा। लेकिन जो लोकल मुद्दे हैं, मैंने फिर से मैं अपनी बात को दोहराना चाहता हूं कि जो जमीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनका सबसे ज्यादा वर्चस्व रहेगा। क्योंकि देखिए जो आसपास की सफाई है, अगर सफाई नहीं हुई तो मच्छर बढ़ रहे, डेंगू बढ़ रहा है, स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी जा रही, अगर कहीं जो छोटी छोटी चीजें हैं, पानी की सप्लाई है, जो ग्रहकर हो रहा है वो सही से जमा नहीं हो रहा, ये सब चीजें जो रोज आदमी जिनसे जूझता है, अगर वो चीजों को नहीं सही सुगमता से मिल पा रही हैं तो निश्चित रूप से फिर पार्टी से ज्यादा मुझे लगता है कि जो कैंडिडेट होता है वो महत्वपूर्ण होगा और वो एक चुनावी लड़ाई बहुत मजबूत हो जाएगी। ठीक है, लेकिन प्रोफेसर साहब, अभी अशोक पांडे ने आप पर आरोप लगाया कि आप पिछड़ों का खाते हैं लेकिन पिछड़ों को मानते नहीं है। आप ही के नेता कहते हैं कि मैं शूद्रों से बात नहीं करता। अखिलेश यादव ने हाल ही में केशव प्रसाद मौर्य को लेकर कहा था। देखिए, मैं उस विषय पे आना चाहता हूँ, ओबीसी वर्ग की लड़ाई को कौन लड़ रहा है। हाँ। अभी हमने ये जो आज जो चुनाव हो पा रहे हैं, इसकी ओबीसी वर्ग की लड़ाई को समाजवादी पार्टी ने सड़क, सदन और कोर्ट पे लड़ा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ उससे आगे की बात, अभी हम लोग शांत नहीं हुए हैं, हम लोग इसको आंदोलन बनाने जा रहे हैं और ब्लॉक स्तर पर संगोष्ठी कर रहे हैं। अपनी जाति जनगणना की मांग को लेकर हम लोग विवश कर देंगे भारतीय जनता पार्टी को कि वो जाति की जनगणना कराए। निश्चित तौर पर हम लोग अभी लड़ाई को और आगे बढ़ाने के मूड में। लेकिन अशोक पांडे ने जो सवाल उठाया कि आप पिछड़ों को खाते हैं लेकिन पिछड़ों को मानते नहीं है, उस पर आप क्या कहेंगे?
देखिए तो पूरा प्रदेश और देश जानता है कि कौन ओबीसी, एसटी, ओबीसी और हमारे वनवासी समाज की लड़ाई को लड़ रहा है। ये पूरे प्रदेश को पता है कि केवल समाजवादी पार्टी धरातल पर लड़ रही है। ये लोग तो पिछड़ों का हक खाने वाले लोग हैं। अभी आप देखिए कि जो लिस्ट आई थी विश्वविद्यालयों की, उसमें कैसे इन्होंने एससी, एसटी, ओबीसी लोगों का हक वो मारने का काम करा। ये भी प्रदेश और देश देख पा रहा है। मैं अभी बताना चाहता हूँ, फिर हमारे साथी कह रहे थे किसानों के लिए बात, मैं आपको बताना चाहता हूँ किसानों की आय के दुगने मुद्दे पर ये लोग आए थे। क्या किसानों की आय दुगनी हुई? मैं पूछना चाहता हूँ कैसे गन्ना किसानों का मूल्य निर्धारण करेंगे? क्या गन्ना किसानों का मूल्य निर्धारण हुआ? ये कह रहे थे कि 14 दिन तक अगर पेमेंट नहीं हुई तो हम लोग इसमें ब्याज देने का काम करेंगे। महाराज आप पुरानी पेमेंट तो नहीं कर पा रहे, आप ब्याज कहां से दोगे? और किसानों की हत्या का तो इन्होंने एक नया इतिहास बना डाला जब से योगी सरकार आई है। अब किसी आतंकवादी की ओर किसान नहीं देखता, न किसी क्रिमिनल की ओर देखता है। भारतीय जनता पार्टी का गृह राज्य मंत्री का बेटा काफी होता है किसानों की हत्या के लिए। मैं बताना चाहता हूँ कि योगी सरकार में किस प्रकार फर्जी मुकदमे किसानों पे किसान आंदोलन में लगने का काम करा। लेकिन ये मुद्दे उठाएंगे क्या चुनाव में? मुद्दे उठाएंगे चुनाव में, निकाय चुनाव में? देखिए ये निश्चित तौर पे ये वेस्टर्न यूपी की बेल्ट है, कई किसान बेल्ट है, वहां पर निश्चित तौर पे ये मुद्दा होने वाला है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। समय की अधिकता नहीं है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर साहब। अशोक पांडे जी आपका शुक्रिया और जनार्दन मिश्रा साहब आपका शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।